हेलो एवरीवन। 8 कहानियों की जो सीरीज़ हमने चालू की है उसकी चौथी कहानी समानांतर का दूसरा पार्ट अब आप सुनने वाले हैं। एंजॉय। अब 5वें इंटरव्यू में भी वो रिजेक्ट हो गया। उसने एंजल से पूछा तो उसने बताया तुमने मेहनत की है, तुम क्वालिफाइड भी हो, मगर उतने ज़रूरतमंद नहीं हो जितने वो लोग थे जिनको ये 5 जॉब्स मिली हैं। वो अपने घर का इकलौता सहारा है, उनको जॉब मिलना तुमसे ज़्यादा ज़रूरी था। और अब तुम ये पूछोगे तो फिर मैं इन इंटरव्यूज़ में गया ही क्यों? तो इसका जवाब मैं पहले ही दे देता हूँ। वो देखो, 2 औरतें खड़ी हैं, दोनों के हाथ में एक एक अंगूठी है। एक बिल्कुल सादी सपाट है और दूसरी पर एक नक्काशा हुआ खूबसूरत फूल बना है। अब जरा इनको गौर से देखकर बताओ कि किस अंगूठी को ज्यादा हथौड़ी पड़ी होंगी। फूल वाली को ऑब्वियसली, रवि ने जवाब दिया। बस यही तुम्हारा जवाब है, एंजल ने कहा। रवि अब इतना समझदार हो गया था कि सिर्फ इस मिसाल से वो समझ गया कि एंजल क्या कहना चाहता है और छठे इंटरव्यू की तैयारी करने लगा। उधर पहले रवि ने इंटरव्यू ना देने का इरादा कर लिया था, पर उसकी माँ ने उसे समझाया कि एक आखिरी इंटरव्यू उनके कहने से दे ले। दोनों रवि का सिलेक्शन इस बार हो गया। कुछ वक्त बीत गया और एक दिन रवि की आंख खुली तो वह जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तभी उसने गौर किया कि उसका कमरा नहीं था, बल्कि किसी अस्पताल का कमरा था। उसे कुछ धुंधला धुंधला सा याद आया कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे कितनी और कहाँ कहाँ चोट लगी है। बस वो बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। अब वो एहसास कर पा रहा था कि उसके पापा ने ऐसे ही किसी अस्पताल के बिस्तर पर लेट कर क्या फील किया होगा मरने से पहले। वो लेटा इंतज़ार करता रहा कि कोई आए तो उसे कुछ बताए, मगर उधर दूसरी दुनिया के रवि ने एंजल से पूछा, ये क्यों हुआ है? एंजल बोला, तुम्हें याद है ना, मैंने ज़मीन और पेड़ वाली मिसाल बताई थी। एक बार बस ये समझ लो कि तुम ज़मीन बन गए हो। मेरे कुछ समझ नहीं आया, क्लियरली बताओ, रवि झुंझलाया। एंजल फिर बोला, शायद तुम्हारे सर पर लगी चोट की वजह से तुम भूल गए हो कि आज तुम्हारी शादी थी, जो कि अब नहीं हो पाएगी क्योंकि तुम्हारे जाने का वक्त बस होने ही वाला है। रवि चिल्ला पड़ा, क्या बक रहे हो? एंजल पर उसकी चीख का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आगे बताने लगा, पर जैसे ही वो बोलने को हुआ तभी डॉक्टर और रवि के मम्मी पापा उसकी चीख सुनकर अंदर आ गए। पर रवि को एंजल की बात कुछ ऐसी लग गई थी कि उसने उनमें से किसी की बात नहीं सुनी। डॉक्टर को कुछ करने ही नहीं दिया, बल्कि उनसे चिल्ला चिल्ला कर बाहर जाने को कहा। आप लोग जाइए, प्लीज़ जाइए, प्लीज़ जाइए, 5 मिनट बाद आ जाइएगा, प्लीज़, मैं एंजल से बात कर रहा हूँ, प्लीज़ चले जाइए, प्लीज़ चले जाइए। उसका बुरी तरह चिल्लाना देखकर वो लोग बाहर चले गए, 5 मिनट के लिए ही सही। एंजल दोबारा बोलना शुरू करता है, आज तुम्हारी शादी थी पर अब वो नहीं हो पाएगी, और इसकी वजह यह है कि उस लड़की के लिए एक ऐसा लड़का तय है जो उससे प्यार करता है। उसकी शादी उससे होनी है। तुम उससे कभी प्यार नहीं कर पाते क्योंकि वो प्यार तो तुम रीना से करते हो, और शादी की बात यहाँ तक पहुँचने की और शादी वाले दिन ये सब होने की वजह उस लड़की को गंभीर बनाने के लिए है। वो लड़की अब तक बहुत इमेच्योर थी, पर यह झटका उसे सीरियस बना देगा, और फिर उसकी शादी उस लड़के से होगी जो उससे प्यार करता है और कभी उससे कह नहीं पाया। अगर ये नहीं होता और अगर ऐसे ही उसकी शादी उस लड़के से हो जाती तो ना वो उससे प्यार को समझती और ना ही शादी की गंभीरता को। तुम भविष्य में उगने वाले उस पेड़ के बीच की जमीन हो। रवि अब बस बिना आवाज के रो रहा था। एंजल लगातार बोल रहा था, मुझे लगा था तुम कभी ना कभी जरूर पूछोगे अपने पापा की ऐसी जिंदगी के बारे में, पर तुमने पूछा नहीं। पर अब जब तुम जा रहे हो तो सुनते जाओ कि वो तुम्हारे परिवार की जमीन थे, जैसे आज तुम बने हो। तुम दोनों की किस्मत एक जैसी लिखी थी गॉड ने, खास करके अंत। 4 मिनट हो चुके थे, रवि कुछ भी नहीं बोला। वो जैसे ये सब सुनकर सेटिस्फाइड था। उधर पहले रवि को तो ढंग से याद ही नहीं था कि हुआ क्या है, ना अपने एक्सीडेंट के बारे में और ना शादी के बारे में। 5वें मिनट में एंजल बोला, अगर डॉक्टर तुम्हें ट्रीट करता इस वक्त तो तुम बच जाते। हालांकि शादी तुम्हारी तब भी नहीं होती उस लड़की से, क्योंकि तुम्हारा हाल अब ऐसा हो गया है कि कोई भी लड़की तुमसे शादी नहीं कर पाएगी। पर गॉड की प्लानिंग भी कमाल है। उन्होंने तुमको इस वक्त तुम्हारी मौत की खबर दिलवाई कि तुम बौखला कर डॉक्टर को खुद ही भगा दो। बस इतना कहना था कि रवि की सांस उखड़ने लगी। 5 मिनट हो गए थे। रवि के मम्मी पापा और डॉक्टर अंदर आए, पर अब देर हो चुकी थी। उधर पहले रवि के पास भी डॉक्टर रवि पहुंचे थे, मगर मरना तो दोनों रवि की किस्मत था। उन तीनों के सामने रवि ने दम तोड़ दिया। पहली दुनिया के माँ बाप को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर दूसरी दुनिया के माँ बाप को उनके एंजल्स ने बता दिया कि ये क्यों हुआ है।
तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपने विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी एक और नई और मज़ेदार कहानी के साथ।